हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सक्सेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, सीधी भाषा में समझाऊं अगर तो सक्सेशन का मतलब होता है आपके दादाजी से आपके पेरेंट्स को प्रॉपर्टी मिली होगी, तो वही इंग्लिश में सक्सेशन होता है। ओके, आई नो इट्स फनी बट सीधी भाषा में यही है एक। ठीक है, सक्सेशन वही होता है कि जब हम एक टाइम पीरियड के साथ चीज़ों को पास ऑन करते हैं तो उसी को हम सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी वो देखें, डेफिनेशन देखें, तो ये होता है एक ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार। जस्ट गिव मी मिनट। इसके सक्सेशन समझ में आया सबको क्या होता है? जब टाइम के साथ किसी एक कम्युनिटी में चेंजेस होते हैं तो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन से कंफ्यूज मत करना इसको प्लीज़। इवोल्यूशन क्या होता है? हमारे जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसको हम देखते हैं, और सक्सेशन क्या है? जो फिजिकल चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो सक्सेशन इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस। में साथ साथ बोलो आप भी प्लीज़, सो दैट आपको भी ये याद ना हो तो कम से कम दिमाग में तो बैठ ही जाए। ठीक है, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है ये? ऑफ चेंज इन द स्पीशीज composition of an ecological environment over a time. इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो क्या है भाई? सक्सेशन है हमारा ग्रेजुअल और जो टाइम के साथ हमारा जो चेंजेस आते रहते हैं एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, उसी को हम बोलते हैं सक्सेशन ओवर टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं सक्सेशन कितने टाइप का होता है। सक्सेशन जो है हमारा ये दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये दोनों क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सक्सेशन का जो प्रोसेस है वो समझाऊंगी, तब हम वापस से आएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करने के लिए। ठीक है, तो जो सक्सेशन का प्रोसेस है ये ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही दिन में हो जाएगा, कि आज यहाँ पे सपोज़ करो आज यहाँ पे एक बिल्कुल ही डेजर्ट है, बिल्कुल ही दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं, और तुम अगले ही दिन देखो तो पूरा जंगल बन जाएगा वहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रेजुअल एंड ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये धीरे धीरे होगा, तुम्हें दिखेगा नहीं बट ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम स्टेप्स के बारे में बात कर ले पहले एक बार। इसके हमारे होंगे टोटल कितने स्टेप्स। पहला स्टेप होगा इसमें हमारा न्यूडेशन। मैं ये मत सोचना कि मैं प्राइमरी सेकेंडरी के बता रही हूँ, मैं तुम्हें जनरल अभी प्रोसेस समझा रही हूँ। सेकेंड स्टेप होगा हमारा इन्वेजन से, और भाई ये न्यूडेशन का मतलब कुछ गलत मत समझना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक अपने दिमाग के घोड़ों को शांत रखो। ठीक है, न्यूडेशन में क्या होगा हमारा? सबसे पहले इसमें आएगा माइग्रेशन, देन आएगा एसेस। इसको एक्सेस मत पढ़ना, सी जो है यहाँ पे साइलेंट है, सो इट्स एसेस। ठीक है, बाकी अगर फिर भी डाउट हो तो गूगल पे बोल के देख लेना, वो आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझा देंगे। तो माइग्रेशन होता है, एसेस होता है, एंड देन आता है हमारा एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसमें थर्ड है हमारा इन्वेजन के बाद क्या आएगा? क्या हो सकता है? कंपटीशन आएगा इसमें। देन एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। जस्ट गिव मी कुछ मिनट। कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद हमारा आएगा रिएक्शन,
और रिएक्शन के बाद आएगा हमारा स्टेबलाइजेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है, अभी ये जो स्टेप्स हैं ये क्या होते हैं हम ये समझेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूडेशन से। न्यूडेशन होता है, सपोज करो एक मैं सिनेरियो बता रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन दैट तुम्हारे आसपास कोई खाली प्लॉट है। ठीक है, उस खाली प्लॉट में कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी है और कुछ पत्थर होंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली प्लॉट है। ठीक है, तो वहाँ पे पहले तुम देखोगे स्टार्टिंग में कहीं पे एक छोटा सा पेड़ होगा। पेड़ भी नहीं बोल सकते, पौधा। ठीक है, जैसे एल्गी फंजाई लाइकेंस वगैरह जो होते हैं ना, मोसेस वगैरह, ऐसे कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर ये ग्रीन 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 ये है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे और तुम ये चेंज नोटिस मतलब करोगे ही नहीं। ठीक है, बट ये होता है एनवायरनमेंट में, एक प्रोसेस है। ठीक है, उसके थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे पौधे आ गए हैं भाई, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे आए हैं। थोड़े टाइम बाद देखोगे वो भाई बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, श्रब्स बन गए हैं वो। कुछ टाइम बाद तुम देखोगे पूरा का पूरा एक पेड़ आ गया है भाई, पूरा एक पेड़। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, तो इनके साथ साथ सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं है, यहाँ पे फिर जो एनिमल स्पीशीज़ है वो भी आएंगी। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स आ गए हों। ठीक है, यहाँ पे जब ये छोटे छोटे हैं बिल्कुल मोसेस जैसे हैं, तो बैक्टीरिया हो यहाँ पे कोई, है ना, कुछ डेट्रिटस जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये सब। अब तुमने देखा कि पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और देखते ही देखते टाइम के साथ साथ पूरा एक एनवायरनमेंट बन गया। जो ये हमारा पेड़ आ गए, छोटे पौधे आ गए, ठीक है, बर्ड्स आ गए हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं, या फिर जैसे कि जो ये डिट्रेटस हैं ये सब हैं। ठीक है, तो एक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो गई। इसी को तो हम कम्युनिटी बोलते हैं, जब वहाँ पे बायोटिक सारे चीज़ें हों, है ना। तो अब इसमें तुम देखो सबसे पहला क्या प्रोसेस है, न्यूडेशन। न्यूडेशन क्या होता है, जब कोई खाली जगह होती है, बैरन लैंड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, आई राइट इट, अ बैरन लैंड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूडेशन। उसमें सबसे पहले कोई एक वेदरिंग की वजह से रॉक जो है वो छोटे छोटे फ्लेक्स में टूट जाए, या फिर कोई वेदरिंग की वजह से ही, वेदरिंग कह रही हूँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से रेन हो रही है। ठीक है, उस वजह से अगर वहाँ पे आपके छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो हो जाएं, तो ऐसे ही तो होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उनको सिर्फ न्यूडेशन चाहिए। न्यूडेशन यानी कि बैरन लैंड, खाली जगह, जो खाली प्लॉट है वो न्यूडेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं इन्वेजन पे। इन्वेजन में सबसे पहले क्या होगा, ये माइग्रेशन वाला जो है, ये आप सेकेंडरी इन्वेजन, जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। प्राइमरी में ये इतना प्रोमिनेंट नहीं देखने को मिलता आपको, सेकेंडरी में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्वेजन शुरू करते हैं हम। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, किसी के टेरिटरी में घुसना। इन्वेजन का मतलब यही होता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे, मुगल्स आए थे, तो इन्होंने इंडिया में इन्वेजन ही तो किया था, घुसे थे भाई ज़बरदस्ती हमारे इंडिया में। तो ऐसे ही जो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस बैरन एरिया में एंट्री लेंगे अपनी। ठीक है, एंट्री लेने के बाद वो करेंगे, क्या होगा वहाँ पे, एस का मतलब होता है इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ एंड इस्टेब्लिशमेंट। किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट होगी, नई स्पीशीज़ की होगी, किसी नई प्लांट स्पीशीज़ की होगी यहाँ पे। तो जो ये छोटे छोटे, जो ये मैंने बताया था कि बैरन रॉक है, उसके ऊपर कोई जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसेस। ठीक है, फिर वो पहले एक प्लांट था, फिर देखते ही देखते बहुत सारे आ गए वहाँ पे। ठीक है, जैसे सपोज करो कि पहले सिर्फ इसमें ये एक ही प्लांट था, टाइम के साथ साथ एक और आया, फिर एक और, देखते देखते पूरे एरिया जो है प्लांट से भर गया। तो इसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। ठीक है ये समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है कंपटीशन। अब एक बात बताओ, एक ही जगह पे सपोज़ करो तुम्हारा मैंगो का प्लांट है, मैंगो का ट्री नहीं बोल रही हूँ मैंने बोला प्लांट है।
प्लांट जब वो ट्री बनने से पहले, वो छोटा जब होता है तब, ठीक है। और वहीं पे तुम बोल लो कि तुम्हारा किस चीज़ का है, एप्पल का बोल लो तुम, ठीक है, एप्पल का प्लांट है। अब दो इतनी सी जगह है, इसी में ये भी है और ये भी है। अब एक बात बताओ, इनके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको लेके कंपटीशन होगा? ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं भाई, यहाँ पे लिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे, तो कंपटीशन होगा इसमें। तो अब इनमें से वो जो स्टोरी सुनी है ना तुमने, फिटेस्ट वन विल सर्वाइव, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर वही सर्वाइव करेगा, सेम वन, ठीक है। स्टोरी नहीं है वो, वैसे तो रिवॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे उसको, डार्विन ने दिया था वो, ठीक है। अभी की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे सपोज करो कि मैंगो इज़ द फिटेस्ट वन, तो ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा, और एप्पल के जो प्लांट है इसको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे तुम देखोगे यहाँ पे पूरे एरिया में सिर्फ मैंगो के ही प्लांट्स हो जाएंगे, एप्पल विल बी गायब, एप्पल यहाँ से बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई इसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि ये वहाँ पे सरवाइव करे, जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है। अब ठीक है, मैंगो ने यहाँ पे सरवाइव किया भाई इस लैंड में, तो यहाँ पे मैंगो के ही हैं जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मैंगो की वजह से, जैसे सपोज़ करो मैंगो का जो प्लांट है उसको हमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो एक्सेस अमाउंट में होंगे। सपोज करो फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये एक्सेस अमाउंट में होंगे सॉइल में, और नाइट्रोजन की कमी होगी। एंड सपोज करो कोई ऐसा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए भाई, उसको चाहिए कि भाई मेरे को तो पोटेशियम मिल जाए, मैं सर्वाइव कर लूँगा, मेरे को नाइट्रोजन नहीं चाहिए। और मैंगो का क्या है कि मेरे को तो नाइट्रोजन ही चाहिए, मैं नाइट्रोजन के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे वो एक स्पीशी आएगी, छोटी सी आएगी, जैसे कि सपोज करो ब्लूबेरी है, ठीक है। ब्लूबेरी को चाहिए क्या, हमारी ब्लूबेरी को फॉस्फोरस चाहिए, उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्लूबेरी यहाँ पे आके सर्वाइव कर जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन तो कम होता जा रहा है, तो मैंगो हट जाएगा और ब्लूबेरी आ जाएगी यहाँ पे अब, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता ही रहता है जब तक कोई एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाए, कोई ऐसा स्टेबल ना आ जाए जो या तो सभी को यूटिलाइज करे, जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पे डिपेंड ना करे, ठीक है। कोई ऐसी जब तक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती है तब तक ये रिएक्शन वाला प्रोसेस चलता ही रहेगा। और जब मूवी देखी है सबने, एक मूवी में स्टार्टिंग में क्या होता है, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी और एक विलेन होगा और कुछ उनके दोस्त होंगे, यही होता है। सबसे पहले जो ये हीरोइन है, ये हीरो उसके पास जाएगी, किसी हीरो के दोस्त के पास, फिर ठीक है उसको रिजेक्ट कर देगी, फिर दूसरे के पास जाएगी, फिर सपोज तीसरे के पास जाएगी, एंड देन फाइनली ये जब तक हीरो के पास नहीं आ जाती, बीच में विलन के पास भी जाएगी, जब तक विलन को नहीं मार देता और अपने जो ये दोस्त हैं इनसे छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक मूवी ख़त्म नहीं होती। मूवी का क्लाइमेक्स जो बोलते हो तुम, क्लाइमेक्स में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। सेम यहाँ पे भी क्लाइमेक्स में क्या होगा, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए भाई, ठीक है। क्लाइमेक्स का मतलब हैप्पी एंडिंग, मैं इसी से याद करवा रही हूँ, याद करने के लिए है बस, ये एग्ज़ाम में मत लिख के आना कि क्लाइमेक्स का मतलब हैप्पी एंडिंग, ठीक है। क्लाइमेक्स का मतलब है कि वो फाइनल कम्युनिटी जो अभी स्टेबल है, ठीक है, वो कम्युनिटी है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, किसके बारे में, आई होप ये समझ में आए होंगे, ये इसके न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, डेफिनेशन भी मैं सबकी लिखवाऊंगी, डोंट वरी। तो अब मैं बताती हूँ तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की, कहीं जगह हो तो मैं यहीं बता दूँ तुम्हें एक बार, ओके। अब हम बात करें अगर प्राइमरी सक्सेशन की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जो बिल्कुल ही खाली प्लॉट हो, बिल्कुल जो बैरन लैंड है, वहाँ पे जब इन्वेजन होता है और फिर उसके बाद माइग्रेशन, एक्सेस और एग्रीगेशन होता है, तो जो वो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, यानी कि उससे पहले वहाँ पे कोई आया ही नहीं था, ठीक है। प्राइमरी वो होता है, यानी कि सपोज़ करो तुम किसी गांव का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे एक आदमी था रामू, वो आया भाई सबसे पहले, रामू आया, फिर रामू का परिवार आया,
धीरे धीरे रामू की पूरी फैमिली वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होगी। पूरे गांव में जितने भी हैं सारे रामू के ही रिश्तेदार हैं पूरे गांव में। ठीक है, तो रामू ने क्या करी, हमारी प्राइमरी, उसने प्राइमरी कम सक्सेशन किसने किया, रामू ने किया। ठीक है, अब फिर रामू से भी कोई ताकतवर आ गया भाई। कुछ साल तक तो रामू सही चला, फिर रामू से भी कोई स्ट्रॉन्ग आ गया वहाँ पे। सपोज करो हमारे मोदी जी आ गए। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज करो मोदी जी आ गए। अब मोदी जी से स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, तो रामू तो आए मोदी जी, तो धीरे 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 रामू का अपना पूरा का पूरा, नहीं आई डोंट थिंक इट विल गो, नहीं भाई मोदी जी नहीं आएंगे, सॉरी, हम मोदी जी को नहीं लाएंगे, कोई केस कर देगा। ठीक है, सपोज करो रामू था, फिर यहाँ पे एक दिन सूखा पड़ गया भाई। ठीक है, रामू तो था यहाँ पे लेकिन सूखा पड़ गया यहाँ पे। तो सूखा पड़ने की वजह से क्या हुआ, रामू की जो पूरी फैमिली थी उसकी डेथ हो गई। तो अब ये पूरा एरिया फिर से खाली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो श्याम था, श्याम आया, श्याम ने बोला मैं यहाँ पे आके अपना घर बसाऊंगा। धीरे 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 पूरा श्याम आया, फिर उसके रिलेटिव्स आए, फिर वही पूरा जो प्राइमरी सक्सेशन में होता है वही सारा प्रोसेस किया और यहाँ पे आके श्याम का पूरा परिवार बस गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आया कुछ, या ऐसी दिमाग में खिचड़ी बन गई। अब मैं बताती हूँ इनमें डिफरेंस। इसमें ये है कि प्राइमरी जो है वो बैरन, बिल्कुल खाली लैंड पे, और जो सेकेंडरी होता है वो उस लैंड पे होता है जहाँ पर पहले से कोई कम्युनिटी रहती थी, लेकिन किसी कारण की वजह से उस कम्युनिटी को वहाँ से जाना पड़ा, या फिर वो कम्युनिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती अब। तो अब उस जगह पर दोबारा से हम जो कम्युनिटी है वो इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आई बात, नहीं आई? आ गई हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई है तो मैं भी डेफिनेशन पढ़ूंगी, तो आई होप उससे थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है हमारा, ये ऐसे एरिया में होता है वेयर देयर वाज नो प्रीवियस लाइफ, जहाँ पे पहले से कोई लाइफ नहीं थी। ये बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या है, ये वहाँ एरिया में होते हैं जहाँ पे पहले कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं करती, अब वो डिसरप्ट हो गई। और ये जो है सेकेंडरी जो है ये फास्टर है प्राइमरी से। क्यों है फास्टर प्राइमरी से, कोई बताएगा? ये इसलिए है प्राइमरी से फास्टर क्योंकि सेकेंडरी वालों को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है। इनको आधी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल होंगी, जैसे कि सीड्स, प्लांट्स के सीड्स थे। ठीक है, वो तो पता है ना तुमको कि डॉर्मेंट हो जाते हैं सीड्स अगर उनको कुछ टाइम तक पानी नहीं मिलता है या फिर ड्रॉट कंडीशंस आ जाती है ना। डोरमेंसी वाला चीज़ पड़ी होगी सबने आई गेस। तो सीड्स जो है तो हैं अपनी, डोरमेंसी का मतलब होता है जब सीड्स जो हैं अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम पीरियड तक, उसको हम डोरमेंट स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्योंकि सीड्स हैं वो सपोज करो डोरमेंट हो गई, जब उनको वापस से पानी मिला तो वो वापस से अपना ग्रोथ स्टार्ट कर जाएंगे। तो सेकेंडरी सक्सेशन इसलिए ईजी होती है। अच्छा, मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ सीधा सीधा। सपोज करो तुम्हारे पापा ने कोई बिजनेस स्टैब्लिश करा, उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टैब्लिश करा, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया उन्होंने कंपनी के, मतलब पहले एक एम्प्लॉय आया, फिर 2 आए, फिर 10 आए, फिर पूरी कंपनी खड़ी करी उन्होंने। ठीक है, अब उनकी एज हो गई भाई रिटायरमेंट की, तो वो अब उसको आगे तुम्हें पास कर रहे हैं। तो तुम्हें तो इतनी मेहनत नहीं करनी ना उस कंपनी को, अगर तुम वर्ल्ड क्लास बनाना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही रिसोर्सेज सेट किए हुए मिल रहे हैं, तुम्हें एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, तुम्हें जगह मिल रही है, तुम्हें कंपनी मिल रही है, तो तुम्हारी मेहनत कम हुई। ठीक है, तो सेम ही हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी में डिफरेंस है ये। अब मैं एक बार यहाँ दिखा देती हूँ तुम्हें, यहाँ पे भी देख लो एक बार। अब इनके डिफरेंस के बारे में, प्राइमरी सक्सेशन बिगिंस विद नो लाइफ, कोई लाइफ नहीं होती है, और इसमें ये क्या करते हैं, फॉलोज रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग बायोटा। ठीक है, इसमें कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं होती, बैरन लैंड है, कुछ नहीं है, सिर्फ रॉक्स होंगी। ठीक है, इसमें सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आधा काम तो वहीं कम हो गया ना भाई।
अब तुम्हें सॉइल की ज़रूरत ही नहीं है, वेदरिंग तुम्हें इतनी करनी ही नहीं पड़ेगी, तुम सीधा प्लांट्स की ग्रोथ से स्टार्ट करो। और यहाँ पे सॉइल नहीं थी तो भाई इनको पहले वेदरिंग भी कर रही थी, ठीक है, फिर इनको छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो करवाने थे, तब जाके कहीं ये प्लांट्स के पास आते। तो इनके जो 3 स्टेप थे वो यहाँ पे करने ही नहीं पड़े इनको, इन्होंने बिल्कुल बीच से स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल नया एरिया होता है, ये ओल्ड एरिया होता है, ठीक है। अरे सीधा सिंपल एक और एग्जांपल देती हूँ। नया घर बनाते हो, बिल्कुल वो है तुम्हारा प्राइमरी सक्सेशन, और घर को रेनोवेट करवाते हो वो है तुम्हारा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक। इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले लाइकेंस आते हैं, मोसेस आते हैं, इसमें सीधा सीड्स या रूट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें बायोमास लो होता है क्योंकि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें हर चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। हर कम्युनिटी आएगी, देखेगी कि भाई पानी सूट कर रहा है तो ठीक है रहेंगे, वरना कहीं आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें बायोमास हायर होगा क्योंकि पहले से ही भाई सीड्स उसी के तो मिलेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे सर्वाइव कर रखी हो। ये तो है नहीं कि भाई तुम रहते इंडिया में हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो वो है क्या बोलते हैं, तुम्हारा खाना जो है वो अमेरिका से आ रहा हो, रोज़ की रोज़ 3 टाइम का खाना तुम्हारा अमेरिका से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तुम इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया का ही खाओगे। सेम वे सीड्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं वही तो मिलेंगे जो यहाँ पे रहते होंगे। ये तो है नहीं कि अफ़गानिस्तान से या कहीं और से सीड्स उड़ के आए हों इनके, मतलब पॉसिबल है ये चीज़ भी कि सीड्स आ सकते हैं, बट नहीं, हम इस केस में ये चीज़ नहीं गिनते हैं, ठीक है। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए यार तुम्हें। अब इससे अभी भी नहीं होगा ना, फिर तो तुम बिल्कुल ही गए गुजरे हो, कुछ नहीं हो सकता। अब हम आते हैं स्टेप्स पे, बुरा मत मानना प्लीज़, जस्ट किडिंग। अब हम आते हैं स्टेप्स पे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें पहले ही ये सब। 5 स्टेजेस हैं इसकी। जिस न्यूडेशन को हम पॉइनर स्टेज भी बोलते हैं। पॉइनर यानी कि जो बिल्कुल नया है, जिसने अभी शुरुआत ही करी, नौ सिखिया बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अर्ली कॉलोनाइजेशन या इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है, जब आप किसी की टेरिटरी में घुसते हो, जो फर्न्स एंड मोसेस जो ग्रो करते हैं उसको हम इन्वेजन बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट स्टेज या फिर कंपटीशन। मूवी का इंटरमीडिएट स्टेज से ना तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो कि मूवी का जैसे इंटरवल वाला पार्ट होता है ना, बड़ा बोरिंग सा होता है, लेकिन उसको अगर छोड़ दोगे तो आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी, है ना, यू कैन नॉट कनेक्ट। तो ऐसा ही होता है हमारा इंटरमीडिएट स्टेज की, ये ज़रूरी है। इसमें कंपटीशन होता है, इसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है और इंट्रा, आई राइट, इंटर स्पेसिफिक भी होगा और इंट्रा स्पेसिफिक भी होगा, एंड द फिटेस्ट वन विल सर्वाइव। फिर आता है रिएक्शन वाला। इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट स्पीशीज़ है वो आगे फिर दोबारा एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है अपनी इन उसकी नीड्स के हिसाब से, अगर वो सूट करता है तो ठीक है, वरना फिर वो स्पीशीज़ वहाँ से क्या एक्सटिंक्ट हो जाएगी और फिर दोबारा कोई और नई स्पीशीज़ आके वहाँ पे रहेगी, ठीक है। देन कम्स हमारी फाइनल क्लाइमेक्स, कम्युनिटी एंड स्टेबलाइजेशन। क्लाइमेक्स बिल्कुल फाइनल वाला हैप्पी एंडिंग, है ना। अब मैं तुम्हें एक इससे समझाऊंगी। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, बताओ जल्दी से, याद आ रहा है कुछ? ये अभी तो बताया, ऐसे मत करो। फर्स्ट स्टेज है तुम्हारी, बोलो जल्दी जल्दी, सॉरी फर्स्ट स्टेज इज न्यूडेशन, ठीक है। बिल्कुल खाली प्लॉट पड़ा है, ये पूरा मैंने प्लॉट बनाया भाई, ये प्लॉट है, इस प्लॉट में हम पेड़ उगा के दिखाएंगे अब तुम्हें। फिर आया इन्वेजन। इन्वेजन हो रहा है, दिख रहा है इन्वेजन किसी को होता हुआ, ये मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे, इन्वेजन, ठीक है। अब ये सॉइल, ये पत्थर था पहले, रॉक थी ये सॉइल में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या आएगा हमारा, बोलो भाई कुछ, कंपटीशन है। फिर उसके बाद देखो कंपटीशन में कौन सा था, ये था। फिर आया कौन सा कंपटीशन में जीत कर, ये है ना, अलग अलग। क्या है ये फोर्थ स्टेप, रिएक्शन। अब रिएक्शन में देखो स्टार्टिंग में कौन सा पेड़ है ये, और ये मैच हो रहे हैं, लग रहे हैं ये सेम है, नहीं बिल्कुल भी। क्यों भाई, क्योंकि रिएक्शन हुआ है, जो स्टेबल जो बिल्कुल सूट करेगा वही आएगा। और ये क्लाइमेक्स है हमारी हैप्पी एंडिंग। और जब ये पूरा पेड़ भी ये चला जाएगा यहाँ से, और जब स्टार्टिंग से दोबारा सब कुछ शुरू होगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ईजी से समझाया सबको, ठीक है। अगर फिर भी डाउट हो तो भाई पूछ लेना एक बार कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन। आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।